इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ पेश आए वाकयात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर नून लीग की हुकूमती सतह पर खामोशी, मगर चंद सीनियर रहनुमाओं की तनकीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। जजेस के खत को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। ख्वाजा साद रफीक ने जजेस के खत का हवाला दिए बगैर कहा, सुना है कि अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लाहे अमल पेश न होने से पहले जजेस के खत पर तबसरे को नामुनासिब करार दे दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बिशाम वाक़े के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका तहकीकात करने का हुक्म। तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाए जाने की हिदायत। कहा, दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी खतरा है, इस वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के आज़म का यादा। कहा, आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान, उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशत गर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने इजलास के बाद बताया कि बिशाम वाक़े पर तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। गवादर सेफ सिटी मंसूबे में विफाक फंडिंग करेगा। चीन का पाकिस्तान से बिशाम वाक़े के जिम्मेदारान को सख्त सजा देने के इक़दाम तेज करने का मुतालिबा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी एहलकारों की ज़िंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों की हिफाजत के मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। मरने वालों के लवाहिकीन की दादरसी की जाए। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जजेस के खत में लिखे गए वाकयात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार। जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई का मुतालिबा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की हिमायत में सामने आ गईं। जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंक्वायरी कराने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। बार एसोसिएशंस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से बार इख्तियार कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एक तयशुदा मनसूबा लगता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं। बानी PTI के मुकदमे के सिवा जजेस ने एक भी मुकदमे का वाज़ेह हवाला और सबूत नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस ने आवाज़ बुलंद की है कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद इंतखाबी नताइज में मुदाखलत की तफसील बता रहे हैं। JUIFA का 25 अप्रैल से धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने और 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट का स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA की दरखास्तें मंजूर।
दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने इनके हल्फ से इनकार नहीं किया। अदालत ने पूछा, आप कब इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर रहे हैं? एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं। 28 मार्च को केपी काबीना का इजलास तलब किया गया है, शायद उसमें असेंबली इजलास से मुतालिक कोई फैसला हो। अदालत ने कहा, ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। जनरल नशिस्तों पर पंजाब के 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में मोहसिन नकवी, MWM के सरबरा और PTI के हिमायती याफ्ता राजा नासिर अब्बास, PTI के हामिद खान, नून लीग के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, अहद चीमा और नासिर महमूद शामिल हैं। 5 उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने के बाद 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। MQM पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन में आमिर चिश्ती को टिकट दे दिया। MQM पाकिस्तान फैसल वावरा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। MQM के शब्बीर कायम खानी, नजीब हारून, अबू बकर और अब्दुल रऊफ सिद्दीकी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वावरा को सपोर्ट करने का पार्टी का फैसला ठीक है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने और टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज है। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया जो चाहे शर्त लगाए, किसी से इज्तिमा का हक ना छीने। PTI ध्यान रखे हंगामा ना हो। सरकारी वकील ने कहा कि पिछली बार इजाजत मिलने पर PTI ने मुआहिदा तोड़ दिया था। जज ने कहा कि शराइत नॉर्मल लगाएं ताकि अमल हो सके। सरकारी वकील बोले, दहशतगर्दी का खतरा है। जज ने कहा, जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। दहशतगर्दी का खात्मा ऐसे ही करना है। सरकारी वकील ने हुकाम से हिदायत लेने का वक्त मांगा। जज ने कहा कि वो पूछ नहीं रहे, जलसे की इजाजत का हुक्म सुना रहे हैं। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पिम्स अस्पताल में दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही का MRI और CT स्कैन किया गया है। परवेज इलाही चंद रोज कबल अडियाला जेल में गिरने से जख्मी हो गए थे। चौधरी परवेज इलाही के सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 माह पहले लाहौर को मुकम्मल साफ करने का हुक्म दिया था। 1 महीना खत्म होने में 4 रोज रह गए। आधा लाहौर अब भी सफाई का मुंतज़िर। IMF का सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा। तजवीज़ दी कि मुल्की ज़रूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए। इन प्लांट से मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए। ऐसा करने से बिजली टैरिफ में 18 रुपये कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 66,547 पर बंद। गुज़श्ता 3 रोज में 100 इंडेक्स में 1395 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने की तैयारी, फिटनेस और स्टेमिना होगा मयारी। कौमी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग कैंप के लिए आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में डेरे डाल दिए। कौमी क्रिकेटर्स की बाकायदा ट्रेनिंग आज शुरू होगी। खिलाड़ियों को लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रैकिंग, वजन उठाकर दौड़ने, कम वक्त में फासला तय करने समेत दीगर सख्त मशकें कराई जाएंगी। कैंप रूटीन PCB और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल के ट्रेनर्स ने मिलकर तरतीब दिया है। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इससे पहले भी कौमी टीम की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए 2016 में आर्मी के जेर निगरानी ट्रेनिंग कराई गई थी। फिटनेस कैंप के बाद खिलाड़ियों ने दौरे इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पहले टेस्ट में फतह के बाद खिलाड़ियों ने पुशअप लगाकर आर्मी ट्रेनर्स को खिराजे तहसीन पेश किया था। रमजान में नाइट क्रिकेट कराची की पहचान है, लेकिन अब रमजान की रातों में बैडमिंटन कोर्ट खाली नहीं मिलता, न फुटबॉल का ग्राउंड। मुख्तलिफ पार्क्स में भी फिटनेस कैंप्स लग जाते हैं। लियारी में फुटबॉल की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। फिर हॉकी के मैचेस भी सहरी तक जारी रहते हैं। जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रातों इंडोर क्रिकेट, हॉकी और फुटसल के मैदान हाउसफुल होते हैं।
और बड़ा अदाकार बड़ा नाम, टेलीविजन के मारूफ अदाकार लतीफ कपाडिया को मदाह आज भी नहीं भूले, चाहने वालों ने सालगिरह पर बहुत याद किया।